अस्सलाम वालेकुम, किचन विद मेहरू में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ बकरा ईद के लिए स्पेशल रेसिपी। आज मैं तैयार कर रही हूँ अफ़गानी गोश्त। ये अफ़गानी गोश्त बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही इजी रेसिपी लेकर आई हूँ। आसानी से आप इसे घर पर बना सकते हैं। इस अफ़गानी गोश्त का टेस्ट लाजवाब है। आइए इसे बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अफ़गानी गोश्त तैयार करने के लिए हमें ऑयल या घी चाहिए हाफ़ कप। लहसुन अदरक पेस्ट मैंने 1 टेबलस्पून भर के लिया है। दही मैंने लिया है 1/4 कप यानी 4 टेबलस्पून। 2 से 3 स्मॉल साइज़ हरी मिर्चें लेके बारीक चॉप कर लिया है। नमक हस्बे जायका रखें। ज़ीरा पाउडर मैंने हाफ़ टेबलस्पून लिया है और धनिया पाउडर भी मैंने हाफ़ टेबलस्पून लिया है। 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, इनको मैंने दरमियान से 2 पीसेज में काट लिया है। और ये मोटी कुटी हुई मैंने काली मिर्च ली है, या आप इसे हस्बे ज़रूरत भी ऐड कर सकते हैं। अफ़गानी गोश्त तैयार करने के लिए मैंने बीफ लिया है हाफ़ kg और इसमें हड्डी और बोनलेस दोनों मौजूद हैं। गोश्त को अच्छी तरह से धोने और साफ़ करने की वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, जिससे गोश्त में से स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और इसमें खून भी नहीं रहेगा। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, आई बटन में भी दे दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। अब मैं अफ़गानी गोश्त बनाना शुरू करूँगी। सबसे पहले कुकर में मैं ऑयल डाल दूँगी। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें गोश्त डाल दें और इसे मीडियम फ्लेम पे इतना पका लें कि इसका कलर चेंज हो जाए। बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना हमें। चम्मच चलाते हुए इसे मैंने इतना पका लिया है कि इसका कलर अब चेंज हो चुका है। इस टाइम पे आके इसमें अब मैं पानी ऐड करूँगी और पानी इसमें सिर्फ मैं हाफ़ गिलास ऐड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं डालना है। और अब इस कुकर को मैं बंद कर दूँगी। अच्छी तरह से इसे मैं कवर कर दूँगी। 10 से 15 मिनट के लिए इसे मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसे ज़्यादा देर हमें पकाना नहीं है। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखिए गोश्त का पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो गया है। अब इसे मैं अलग कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दूंगी। तमाम गोश्त को मैं अब कढ़ाई में डाल दूंगी और फ्लेम को अब मैं ऑन कर दूंगी और फ्लेम को मैंने मीडियम से हाई रखा है। इस टाइम पे आके इसमें मैं चॉप की हुई हरी मिर्चें डाल दूंगी और ये टमाटर डाल दूंगी। टमाटर मैंने साबुत ही डाल दिए हैं, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। लहसुन अदरक पेस्ट डाल दिया है और इसे मिक्स करते हुए मैं पका लूँगी। मीडियम से हाई फ्लेम पे अब मैं इसकी भुनाई कर लूँगी थोड़ी सी। थोड़ा सा इसे पकाने के बाद अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी। 10 मिनट के लिए मैंने इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे रख दिया है और 10 मिनट के बाद अब देखें टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। इनका छिलका बहुत ही आसानी से उतर आएगा। इस छिलके को मैं निकाल के फेंक दूंगी। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, इतने सॉफ्ट हो गए हैं कि अब ये स्पून की मदद से भी मैश हो जाएंगे। इनको मैं स्पून की मदद से इस तरह मैश कर दूँगी। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पे साथ साथ में इसकी भुनाई करूँगी। अब इसमें मसाले ऐड करूँगी। नमक डाल दिया है, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर। अच्छी तरह से इसे मैं मिक्स कर लूँगी। 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पे इसकी अब अच्छे से मैं भुनाई कर लूँगी। अब ये देखिए मैंने भुनाई कर ली है, साथ साथ इसका पानी भी खुश्क होता जाएगा और गोश्त भी अच्छे से भुन जाएगा। इस टाइम पे गोश्त को जितनी अच्छे से भुनाई कर लेंगे उतना ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा। फ्लेम मैंने हाई रखी हुई है, हाई फ्लेम पे ही इसकी मैं भुनाई कर रही हूँ और इतनी मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ कि पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए और तेल निकल आए। गोश्त को हमने कुकर में ही थोड़ा सा गला लिया है और बाकी जो गिलावट है वो हमारी भुनाई में पूरी हो जाएगी। ये अफ़गानी गोश्त बहुत ही लाजवाब टेस्ट का है। इसे आप इस बकरा ईद पे ज़रूर घर पर ट्राई करें और दावतों में इसे बनाएं। इसमें मैंने बड़ा गोश्त इस्तेमाल किया है, ज़्यादातर बड़ा गोश्त ही इस्तेमाल होता है। आप इसमें मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है क्योंकि इसमें अब मैंने दही ऐड करनी है। दही को कभी भी हाई फ्लेम पे मिक्स नहीं करना किसी भी सालन में, क्योंकि दही फट जाता है। बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जब दही अच्छे से मिक्स हो जाए तो दोबारा से मैं फ्लेम को मीडियम से थोड़ा सा हाई कर दूँगी। हाई फ्लेम पे मैं इसे थोड़ा सा पका लूँगी ताकि पानी इसमें से थोड़ा सा खुश्क हो जाए। गोश्त हमारा बिल्कुल रेडी है। अगर आप इसमें ग्रेवी कम चाहते हैं तो इसे मज़ीद पका के पानी खुश्क कर सकते हैं। थोड़ा सा इसे पकाने के बाद अब इस टाइम पे आके इसमें मैं साबुत हरी मिर्चें डाल दूंगी और साथ ही इसमें पिसी हुई काली मिर्च डाल दूंगी और थोड़ा सा इसे मिक्स करते हुए पका लूँगी। आप चाहें तो इसमें चॉप की हुई हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं,
अब इसे हमें ज़्यादा देर नहीं पकाना। अगर आप ग्रेवी ज़्यादा चाहते हैं तो इसे आप इस टाइम पे आके चूल्हे को बंद कर सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा पका लूँगी ताकि इसका पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। अफ़गानी गोश्त हमारा ज़बरदस्त किस्म का बिल्कुल रेडी है। अब इसे मैं डिश आउट कर लूँगी। मज़ेदार अफ़गानी गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार है। इसे आप गरम गरम रोटी के साथ और गरम गरम नान के साथ सर्व करें। आखिर में थोड़ा सा इसके ऊपर चॉप किया हुआ हरा धनिया डाल दिया है। अफ़गानी गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। इसे तैयार करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे कम वक्त में बना सकते हैं। इसे ज़रूर घर पर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफ़िज़।